नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे ड्राइवर भाई के मन में सवाल आता है कि आखिर यार ड्राइवर लोग इतना परेशान हो रहे हैं, लोग ओला उबर या जो भी कंपनी रेट कम करते जा रही है उनको ये लोग पीठ पीछे कितनी भला बुरा कहते हैं, फिर भी ये कंपनी रेट क्यों नहीं बढ़ाते हैं। और कंपनी ने रेट बढ़ाया तो इनका भी तो फ़ायदा है, इनको भी तो कमीशन बढ़ा के मिलेगा, फिर भी ये ओला उबर रेट क्यों नहीं बढ़ाते हैं। आइए हम समझते हैं इसको। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि एक कस्टमर बोरीवली से दादर गाड़ी बुक करता है, उसका अगर रेट 600 रुपया रखता है ये ओला उबर कंपनी। वैसे तो ये कंपनी बोलती है कि हम केवल 10%, 15% या 20% कमीशन लेती हैं, तो एग्जांपल के लिए समझ लीजिए ये कंपनी 20% कमीशन लेती है और 5% जीएसटी, यानी टोटल समझ लीजिए 25% कमीशन लेती है। तो अगर 600 रुपये में कमीशन जोड़ देखा जाए तो कमीशन हुआ 150 रुपया, 450 मिले ड्राइवर को और 150 रुपये इनका कमीशन हुआ। तो अगर डेली 10,000 बुकिंग होती है तो 10,000 गुने 150, इनका कमीशन हो गया 15 लाख रुपया। अगर मान लीजिए जो बोरीवली से दादर की बुकिंग को हम लोग 400 कर देते हैं तो कंपनी का कमीशन हो गया 100 रुपया और ड्राइवर को मिलेगा 300 रुपया। पर इस मामले में कंपनी की बुकिंग थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर कस्टमर लोग जब चेक करते हैं ऐप में उनको कितना पैसा दिखा रहा है, तो उनको पैसा ज़्यादा दिखाता है तो वो लोग ओला उबर बुक नहीं करते हैं। वो लोग कई लोग रिक्शा में चले जाते हैं या कई लोग मेट्रो या दूसरा सुविधा देख लेते हैं। तो जब इनको पता चलेगा कि रेट कम है तो बहुत कस्टमर सोचते हैं यार रेट कम है तो हम ओला उबर कैब कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए बोरीवली से दादर का रेट हुआ 400 रुपया, तो ड्राइवर को मिले 300 रुपये और इनका कमीशन हुआ 100 रुपया। तो उस हालत में जो बुकिंग 10,000 होती थी अब बुकिंग हो जाएगी 20,000। तो इनका कमीशन देख लीजिए 20,000 गुने 100 रुपये, यानी कि इनका हो गया कमीशन हो गया 20 लाख रुपये। अब हम टैक्सी का रेट और कम कर देते हैं। मान लीजिए बोरीवली से दादर का रेट रख देते हैं 300 रुपया, तो ड्राइवर को मिलेगा 250 रुपया और कंपनी को मिलेगा कमीशन 75 रुपया, 75 रुपीज़। इस हालत में कंपनी की बुकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो कस्टमर पहले मेट्रो में जाते थे या रिक्शा में जाते थे वो कस्टमर लोग भी अब क्या बुक करेंगे, क्योंकि इनको सस्ता पड़ रहा है और बहुत ही इनके लिए कन्वीनियंट होगा, आसान होगा ट्रैवल करने के लिए। तो जहां इनकी बुकिंग पहले 10,000 20,000 होती थी तो रेट अगर 300 हो जाएगा, कंपनी की बुकिंग बन गई लगभग 30,000 बुकिंग पर डे। तो आप 30,000 बुकिंग को 75 में गुना कर दीजिए तो इनका कमीशन बन रहा है 22,50,000 रुपया। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरह ये लोग ओला उबर या बड़ी कंपनी इस तरह काम करती है। ये लोग 10, 20, 50 बुकिंग नहीं देखती है, ये लोग 10,000 20,000 बुकिंग को काउंट करते हैं। जितनी ज़्यादा बुकिंग बनेगी इनके ऐप पे इतना इनका कमीशन ज़्यादा होगा। तो देखा आपने कि जब 600 रुपया था बोरीवली से दादर का रेट तब इनका कमीशन था 15 लाख रुपये। जब इसका रेट कर दिया गया 400 रुपया तो इनका कमीशन बन गया 20 लाख रुपये। और अगर रेट और कम कर दिया गया, केवल 300 रुपये रखा गया बोरीवली से दादर के बीच में, तो इनका कमीशन बन गया 22,50,000 रुपया। यानी कि जितना रेट कम हुआ इतना इनका कमीशन बढ़ गया। तो इस तरह से ये ओला उबर का काम होता है और जितना कम रेट होगा इतना इनका कमीशन बनेगा ज़्यादा। भले कुछ ड्राइवर लोग नाराज़ हो जाएंगे, ओला उबर के साथ काम नहीं करेंगे, वो अपना कुछ और रास्ता देखेंगे, लेकिन अभी भी आप जानते हैं इस वक्त मुंबई शहर के आसपास में लगभग 5 लाख ड्राइवर लोग ओला उबर, रैपिडो, इनड्राइव इस तरह कंपनी के लिए काम करते हैं। तो मान लीजिए कुछ ड्राइवर नाराज़ होके 50,000 या 1 लाख ड्राइवर छोड़ देंगे इन ओला उबर कंपनी को, तो भी इनके पास बहुत सारे ड्राइवर पड़े हैं, आप नहीं तो कोई और ड्राइवर गाड़ी चलाएगा इनके साथ में। इसलिए ओला उबर कंपनी ड्राइवर को नाराज़ होने से डरते नहीं है और ये रेट कम रखते हैं ताकि इनका ज़्यादा फायदा हो। तो शायद अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ये ओला उबर कंपनी रेट क्यों नहीं बढ़ाते हैं। दोस्तों वीडियो से कुछ जानकारी मिला हो तो एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को बहुत मेहनत लगता है इस तरह वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों अगर आप लोग कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट के जवाब देने की कोशिश करूँगा। चैनल बने हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के काम की वीडियो बनाते रहता हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।